हेल्थ हेल्थ यू वांट टू रिसीव, आपको भी आई आवाज? हाँ जी। रिकॉर्डिंग, ओके ओके ओके। हेल्थ यू वांट टू रिसीव इन फ्यूचर। तो अब जो हमारी हेल्थ में ब्रेकडाउन है, अब किसी को अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कोई भी इशू है किसी को, मान लो जैसे कि मैं अगर कहती हूँ कि मेरे बाल वाइट हो रहे हैं, मुझे हेयर कलर करना पड़ता है, ठीक है, तो मैं अब वहां पे उस एरिया में अपने वो करूंगी, या मेरे को और ज्यादा घने चाहिए बाल, हेयर फॉल ज्यादा होता है, तो मेरे को अपने हेयर का, स्कैल्प का, इन सब का करना है। तो अब हम इसको रीड करते हैं। आपका जहां पे भी ब्रेकडाउन हो तो आप उसका उसकी तरफ ध्यान देके करना। So step 3, health you want to receive, that is future. You are going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice. But you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything, you have put into motion to receive back that ideal state. तो अब मैं क्या सोचूंगी, अब मेरा मुझे ये इम्प्रूव करना है कि मेरा हेयर फॉल ना हो और मेरा हेयर अपने आप ही वाइट आना बंद हो जाए, और अपने आप जो मेरा नेचुरल हेयर कलर है वो अपने आप ग्रो होना शुरू हो जाए। अब मैं माइंड को वो तो नहीं कह सकती ना, मतलब लिमिट तो नहीं करना चाहती ना, मैं उसको उसका ब्रेक करना है ना, कि हाँ एक बार वाइट आने शुरू हो गए तो इसके बाद कभी ब्लैक आने शुरू, ये तो है ही नहीं मेरे पास। तो सिद्धि है, मैजिक पावर की यूनिवर्स की प्यारी बच्ची हूँ मैं, तो मैं तो मैनिफेस्ट कर सकती हूँ कि हाँ, मैं तो 80 ईयर्स की भी हो जाऊंगी तब भी मैं ब्राउन, मेरे जो नेचुरल हेयर कलर है वो आना शुरू हो सकता है। तो अब मेरे को इसको आइडियल स्टेट क्या है, कि मेरे पास लंबे घने नीज तक मेरे बाल हैं, और और मेरे स्कैल्प पूरा फुल ऑफ हेयर है, और मेरा नेचुरल हेयर कलर ब्राउन कलर के मेरे बाल आ रहे हैं, बस आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। हर रोज देखती हूँ तो 1 इंच बढ़ जाता है, आधा इंच बढ़ जाता है। तो उस मेरी आइडियल स्टेट में अब अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल कर सकती हूँ, मैं बंस कर सकती हूँ, जो भी मैं सोच सकती हूँ, जितना मैं विजुलाइज कर सकती हूँ मैं उतना विजुलाइज करूंगी। Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms and dreaded outcomes. तो जब हमारे को कभी, है ना, तो जब हमारे को कभी कोई बीमारी होती है तब हम ये नहीं सोचते हैं कि क्या क्या है, मतलब किसी से बात करें ना करें उससे पहले हम गूगल करते हैं। अब तो एआई आ गया, एआई से पूछते हैं, अच्छा अब ये सिम्टम्स है मेरे, तो अब इससे क्या क्या हो सकता है। तो गूगल आपको वर्स्ट से वर्स्ट चीज बता देता है, आप अपने माइंड में पहले ही एक सिनेरियो बना देते हैं, और फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तब वो वही चीज मैनिफेस्ट कर लेते हैं आप, द वर्स्ट थिंग। तो ये उससे पहले हमें ब्रेक करना है कि नहीं, ये जो हुआ है, ये जो मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को गूगल नहीं करना है, पहले तो आइडियल स्टेट के तरफ जाना है। जैसे कि अगर मेरा हेयर फॉल हो रहा है, अब मैं जाके गूगल से नहीं पूछूंगी हेयर फॉल क्यों हो रहा है, वो तो बता देगा पता नहीं क्या क्या वर्स्ट सिनेरियो दिखा देगा मुझे, तो मेरे को तो फियर आ जाएगा, मेरे को तो एंजाइटी हो जाएगी। फियर एंजाइटी से मैं वर्स्ट थिंग को मैनिफेस्ट कर लूंगी। पर मेरे को क्या करना है, उल्टा करना है, मैं पहले आइडियल स्टेट बनाऊंगी अपनी, कि मेरे तो बहुत सुंदर बाल आ रहे हैं, जितना है सब हेयर कलर अच्छा हो गया है, ठीक है। उसके बाद अभी भी मेरे को, मतलब उसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर दूंगी, पहले विजुलाइज करूंगी आइडियल स्टेट को, फिर मैं लिखना शुरू कर दूंगी, फिर मैजिक अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा। जो इन अदर विजुलाइज वर्ड्स, करना है वही लिखना है। हाँ वही लिखना है, जो विजुलाइज अपनी आइडियल स्टेट। किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि किसी को हेडेक होता है, अब वो जाके गूगल नहीं करेगा कि भाई माइग्रेन क्यों होता है, क्योंकि माइग्रेन तो किसी को सिंपली डिहाइड्रेशन से भी हो जाता है, लेकिन गूगल तो सारी पॉसिबिलिटीज बता देगा, वर्स्ट से वर्स्ट आपको सिनेरियो दिखा देगा। तो आपको वो मैनिफेस्ट नहीं करना ना वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो, आपने हम्म। यही सोचना है, अपने माइंड को ये बताना है कि माइग्रेन हो रहा है, ठीक है, मुझे हेडेक हो रहा है, लेकिन उससे मेरी पास्ट में जो हेल्थ थी, मुझे कभी भी, मेरे को आज वैल्यू पता चल रही है कि अच्छा सिर दर्द होता है, लोगों का होता है, आई सिंपेथाइज विद देम, आई एम ग्रेटफुल कि मेरा कभी पहले कभी भी नहीं हुआ, आज पहली बार हो रहा है। आई लव यू माई हेड, आई थैंक यू माई हेड, ऐसे करके आपको आइडियल स्टेट बतानी है कि मैं अब बिल्कुल काम हो चुकी हूँ, कूल हो चुका है मेरा हेड, अब मैं आराम से सो पा रही हूँ, जब मैं सो के उठ रही हूँ तो मेरा बिल्कुल माइग्रेन जा चुका है और मैं पूरा सारे काम कर पा रही हूँ। ये सब सोच के विजुलाइज करके फिर आपको लिखना है। In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it.
because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is unwell and give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together, so we magnetize it to us in one fell swoop. So वही है कि हमें अगर मैग्नेटाइज करना है तो हमें पॉजिटिव आउटकम सोचना है पहले ही, और उसको लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि हम सारी सेंसेस यूज कर रहे हैं बिना डिस्ट्रैक्शन के। अगर जितना हम विजुअलाइज करते हैं उतना ही लिखें, लिखते हुए हमें और दो चार चीजें ऐड कर देते हैं तो वो और अच्छा हो जाता है जब हम लिखते हैं। Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind, the way you want it to be grateful for it as though you have received it. तो हमें जब विजुअलाइज कर लेना है तो ऑब्वियसली हमने ये विजुअलाइज किया ना कि ये हो गया है ना, तो कि ये रिसीव कर लिया है हमने। तो जब हम लिखेंगे तो हम तब भी यही लिखेंगे, या तो प्रेजेंट में या फिर पास्ट परफेक्ट में, टेंस में, कि हो चुका है, ये मेरे को मिल चुका है, मेरा सिर दर्द ठीक हो चुका है, मेरे बाल सुंदर हो चुके हैं। So if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for, and as you see the body in your mind. Okay, so if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and sift out all the waste products from your body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for a strong and healthy heart that maintains the well-being of every organ in your body. अगर आपको कोई भी चीज अपने, आपको कोई भी हेल्थ में कोई भी ब्रेकडाउन है तो प्लीज उसको, उस एरिया को, जैसे कि हार्ट की किसी की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, उसको, उसका जरूर डायग्राम देखें ताकि विजुअलाइज करने में आपको आसानी हो। उसका फंक्शन क्या है हार्ट का वो जरूर सीखें, एक बार पढ़ें उसको गूगल में जाके कि मेरा हार्ट करता क्या है, ताकि हम उसको बता तो सके, अपने हार्ट को कमांड तो कर सके कि अच्छा यहाँ से ये वाली वेंटिस जो भी उसके चैम्बर्स हैं यहाँ से ब्लड आ रहा है, ये प्योर आ रहा है, ये इम्प्योर ब्लड लेके जा रहा है, ये सारे हम उनको बता सकें ताकि हम कमांड कर सके। तो ये विजुअलाइज जितना करेंगे उतना ही हमारी बॉडी तो सुनती है ना, यूनिवर्स भी सुन रहा है, बॉडी भी सुन रही है, तो उतना ही अच्छा, जितना विजुअलाइज करेंगे उतना अच्छा हमारे को रिजल्ट मिलेगा। जैसे ये थिंक करना है कि आपके जो बॉडी सेल्स, पॉजिटिव सेल्स है, वो मतलब हाँ पूरी बॉडी में आ गए और उस ऑर्गन्स को ठीक कर रहे हैं, हाँ और बिल्कुल। नेगेटिव हम सेल्स निकल गए हम हैं। ये भी सोच सकते हैं लाइट आ रही है, यूनिवर्स अपनी डिवाइन प्योर लाइट भेज रहा है और मैं हील हो रही हूँ। पर उसका, अगर मैं ये कह रही हूँ कि उसका अगर फंक्शन आप थोड़ा सा सीख लेंगे, एक बार हम्म, गूगल पे देख लेंगे, अगर किसी को ब्रेकडाउन है, किसी हेल्थ में कोई हेल्थ इशू है, कोई ऑर्गन का, तो उसको एक बार देखना चाहिए कि क्या कैसा फंक्शन कैसे करता है, जैसे कि लीवर का फंक्शन क्या है, कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, या कैसे वो डिटॉक्सिफाई करता है, तो कैसे फिल्टर होता है, किडनी में कैसे होता है, ब्लड कैसे फिल्टर होके वापस जाता है हमारी बॉडी में। अगर वो करेंगे तो हम वो इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं और अपनी बॉडी को कमांड कर सकते हैं कि मेरी प्यारी किडनीज, आप जैसे जैसे मेरा ब्लड को अच्छे से फिल्टर करते हो, आई थैंक यू ब्लड, सारी वेसल्स को थैंक यू। वो ऐसे करके हम ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर पाते हैं। इफ यू वांट टू मैजिकली इंप्रूव योर आई साइट, अब ये हम सारे चश्मिश बैठे हुए हैं। So सही बात if है, you ये सबसे if पहले you जरूरी है। yeah, if you want to magically improve your eyesight, then give thanks for excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks for perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfect supple and agile body. अब किसी की भी यहाँ पे किसी की भी स्टिफ बॉडी नहीं होगी, माना चलो इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन कईयों को सोचो अर्थराइटिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, वो हिला भी नहीं सकते, और हम कैसे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, मैं हाथ चला रही हूँ या मैं बोल पा रही हूँ, मैं कैसे फॉर ग्रांटेड लिए बैठी हुई हूँ मैं, इसको थैंक यू करना है मुझे, मैं बोल पा रही हूँ, मेरा मुंह खुल पा रहा है, कई लोगों का खुल भी नहीं पा रहा है मुंह, कोई किसी के पास आवाज नहीं है, किसी कोई सुन नहीं पा रहा है, कोई देख नहीं पा रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरी पूरी बॉडी, पूरे सारे ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, मेरा सारा अंदर सिस्टम सही चल रहे हैं, मेरे सारे सेल्स हैप्पी हैं, रिदम में डांस कर रहे हैं। तो आई एम सो 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 ग्रेटफुल। इफ यू वांट टू चेंज योर वेट, वेट भी सारों को करना होता है अपना चेंज,
First, think about the ideal weight that you want to be. Then imagine yourself at that ideal weight and give thanks for it as though you have received it now. So अगर हमें अपना वेट चेंज करना है तो हमें पहले अपना आइडियल वेट को विजुलाइज करना है, इंटेंट करना है, और विजुलाइज करते हुए हमें जितनी डिटेल हो सकती है उतनी डिटेल डालनी है कि अब मेरा वेट इतना हो चुका है, अब मैं इसको जी रही हूँ, अब मैं ये कपड़े डाल रही हूँ, जितनी डिटेल हो सकती है उतनी विजुलाइज करके लिखना है उसे. Whatever it is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. Natural forces within us are the true healers of disease. Natural forces is the like प्राणी प्राणा है जो हमारी बॉडी के अंदर, वो जो है वो नेचुरल हीलर्स हैं. नेचुरल फोर्सेस हैं वो ट्रू हीलर्स हैं. जैसे कि अभी हमने बोला कि जब हमारे सेल्स हैं, ये देखें, अगर हम ये सोचें, या मैं कह रही थी कि मैं अपनी किडनी से बात करूं या अपने हार्ट को बताऊं, उनको कमांड करूं, तो वही तो मेरे ट्रू हीलर्स हैं. जब तक मैं उनको कमांड नहीं करूंगी, जब तक मैं उनको बताऊंगी नहीं, प्यार नहीं दूंगी, तब तक वो कैसे मेरे को हील करेंगे उस एरिया में. यही या तो या तो बातें करना सीख लो, सेल टॉकिंग, या फिर यूनिवर्स को कह दो कि डिवाइन लाइट दो एक एक सेल के अंदर, ताकि वो खुद से हीलिंग कर सके, क्योंकि गिव योर हमारी बॉडी इज अ मशीन. अनकंडीशनल लव योर ऑर्गन्स, यस. यस. तो उससे भी हीलिंग होती है. यस. यस. You can follow the magic and miracles in health practice every day if you need to. And you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspect of your body. But it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want and by being truly grateful as though you have already received it. ये बार बार बुक ये चैप्टर में बोल रहे हैं, ऐसा ही विजुअलाइज करना है, और जैसे कि आपने वो रिसीव कर लिया है वो आइडियल स्टेट. The most effective way to guarantee health other than taking good care of yourself physically is to continue to be grateful for your health. तो अब से टेकन फॉर ग्रांटेड लेना बंद करते हैं और एक एक चीज को हर पल शुक्राना करते हैं कि मेरे बाल सुंदर हैं, अभी इतनी लेंथ तो हो ही गई है, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू मेरे बालों. थैंक यू इस वॉल्यूम के लिए, थैंक यू. तो आपके भी जो भी हमारे हेल्थ के ब्रेकडाउन्स हैं, हर किसी का थोड़ा छोटा मोटा तो हेल्थ ब्रेकडाउन होगा ही, जैसे कि किसी का आई साइट का भी है. तो हमें थैंक यू करना है, उस आइडियल स्टेट को विजुअलाइज करना है और लिखना है, और फिर थैंक यू एंड आई लव यू. मैजिक. मैजिक प्रैक्टिस नंबर 16, क्योंकि बॉडी पे तो प्यार आता ही है ना, इसलिए आई लव यू थैंक यू के साथ आई लव यू निकल जाता है अपनी बॉडी के लिए. सेल्फ लव तो बहुत जरूरी है. हाँ. हाँ, खुद से प्यार प्यार मांगते हैं करें ना क्योंकि सारे खुद से प्यार बिलियंस ऑफ, करना तो जरूरी है ना. खुद से सारे, प्यार हाँ करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो बच्चे हैं हमारे. हमारी ममता को जगाओ और सारे बच्चों को कहो हम मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत प्यार करती हूँ तुमको. Magic practice number 16. Magic and miracles in health. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Recollect 3 separate times throughout your life when you felt on top of the world and give sincere thanks for those times. 3 की जगह आप जितना मर्जी एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, but at least 3 लिखने हैं. Think about 5 functions of your body that are well and one by one give thanks for each one. ये भी जितना टाइम मिले, 5 से तो बहुत ज्यादा बन ही जाएंगे अपने आप ही. Choose one thing about your body or health you want to improve and spend 1 minute visualizing yourself with the ideal state of your body or health. Then give thanks for the ideal state. ये आपने एक ही चूज करना है, क्योंकि हम पहले एक फोकस करेंगे एक चीज पे, और फिर अगर हमें किसी और चीज को इम्प्रूव करना है अपनी हेल्थ में तो वो हम चूज कर सकते हैं, किसी और दिन भी कर सकते हैं, हर रोज भी कर सकते हैं. जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप टुनाइट, होल्ड योर मैजिक रोक इन वन हैंड एंड से द मैजिक वर्ड्स, थैंक यू फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द डे. और आज तो संगीता जी का तो मैजिक रोक का पता ही चल गया हम सबको कि आज वो क्या करने वाले हैं. हाँ जी, आज तो सीक्रेट आउट हो गया. तो और किसी को डाउट तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? रूपाली जी आपको थोड़ा लेट आया, आपको समझ आ गया सब? हाँ हाँ, मैंने ये मतलब पढ़ा हुआ भी था पहले भी मैंने, हाँ. मतलब पहले किया था मैजिक प्रैक्टिस.
तभी मैंने पढ़ा हुआ था मतलब वैसे। तो हम्म। ये जो हमें मतलब कोई हेल्थ का कोई इशू है तो उसको कितने दिनों तक करना है सॉल्व करने के लिए? जितना 1 मिनट ही तो विजुलाइज करना है हमें। जितना पहले पहले दिन तो आपको अच्छे से विजुलाइज कर लीजिए, ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर आ जाए अपने आइडियल स्टेट की। उसके बाद वो लिख लीजिए। फिर उसके बाद आपको जितने भी दिन करना है, अगर हर रोज करना है तो 1 1 मिनट ही लगेगा फिर तो। उसके बाद तो विजुलाइज करने में, रात को सोने से पहले विजुलाइज कीजिए, प्यार दीजिए उस जगह को। और जय माता दी। और यूनिवर्स में छोड़ दीजिए। ठीक है, थैंक फिर यू। हाँ, फिर थैंक यू। यूनिवर्स करेगा। ठीक है ओके, ना? थैंक यू। मैं एक चीज पूछ रही थी। हाँ जी। एक्चुअली जो आप कह रहे हो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ये समझ नहीं आती, इतनी सारी चीजें हैं लाइफ में इम्प्रूव करने के लिए, कैसे इतना, जैसे हम मैजिक प्रैक्टिस में रोज एक एक चीज ले रहे हैं, रियल लाइफ में तो हमारी मान लो 10 चीजें ऐसी हैं जिसे हमें इम्प्रूव करना है, तो हम 10 चीजों को टाइम नहीं दे पाएंगे, वन बाय वन इम्प्रूव करने चाहेंगे तो वैसे ही बहुत टाइम लगेगा। तो बहुत कैसे मतलब टाइम। इन चीजों को मैनेज किया जाए? मैं बताती हूँ, एट द एंड ऑफ द डे मेरे को बताना था ये, लेकिन मैं पहले ही बता देती हूँ कि कैसे करना है ये। जैसे पायल ने बताया ना कि हमें वो सेक्शंस डिवाइडर वाला रजिस्टर ले लेना है ना? हाँ, मैंने ले रखी है डायरी। ले रखी है ना? अब ये आपने रखते तो ये उसमें, ले रखते हैं। हाँ ये ले रखी है ना? अब आपने क्या डिवाइड किया हुआ है उसको? एक तो ड्रीम इसमें लिस्ट की तो होगी। अभी तो मैंने ड्रीम एंड विशेस करके ही लिखा हुआ है, और मैंने भी कुछ और किया नहीं है इससे आगे। और फिर आगे वो नहीं, मैजिक नहीं स्टार्ट किया, जो जो काउंट योर ब्लेसिंग्स है 10, वो नहीं, कहाँ कर? काउंट ब्लेसिंग के लिए मैंने अलग से रखी हुई डायरी। अच्छा अच्छा, ये वो मैंने ठीक डायरी है। अलग से रखी हुई है। तो ये जो है ना 5, ये 6 डिवाइडर है, ये ना अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ के लिख लो। एक डिवाइडर हम्म। पे, मतलब एक डिवाइडर हेल्थ, हेल्थ एंड बॉडी, हम्म। जो वृंदा ने फर्स्ट टाइम हमें दिए थे सारे, लिख के हम्म। दिए थे ना। फिर हम्म। मनी, कि जैसे फिर जैसे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का उसे बना रखा है ऐसे हाँ डिवाइड। हम्म। बराबर, बहुत अच्छा, रिलेशनशिप्स। ठीक हम्म। है। ऐसे डिवाइडर है जैसे सारे। अब अब आपको चूज कर रहे हैं 3 पॉइंट्स एवरी डे। मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, 10 पॉइंट्स तो हम लिख ही रहे हैं ना। अब तो अभी तो 28 डेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। इसके बाद जब हम्म। मैं कह रही हूँ, इसके बाद ये डिवाइडर है ना, 1 2 या 3 या 5 जितना आपके पास टाइम है, पर अपने माइंड को बता दे, अपने आप को एक वो दे दे कि 3 तो मैंने करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे करके बताना है। ठीक है, नहीं तो इंटेंशन नहीं सेट करेंगे तब तो फिर हम लेजी हो जाते हैं ना। तो हम्म। 3 रिलेशनशिप में, 3 हेल्थ में, 3 मनी में, 3 करियर में, ऐसे करके। और भी है अगर आपके पास कुछ, तो वो सेक्शंस डिवाइड करके 3 इसमें लिखूंगी, 3 इसमें लिखूंगी, 3 इसमें लिखूंगी, एवरी सिंगल डे मैं ऐसे करने वाली हूँ। अच्छा, थ्री जब, इन ईच। आप उसे हाँ, अफर्मेशन कहोगे या किस किस तरह से उसको अफर्मेशन एक्सप्लेन? नहीं, ग्रैटिट्यूड। अच्छा, ग्रेटिट्यूड में, ठीक है ठीक आज मैं है। हेल्थ के लिए क्यों ग्रैटिट्यूड फील कर रही हूँ, आज मैं हेल्थ में क्या ओके। क्या लिखूंगी। अच्छा, बताओ, आज आज आप हेल्थ के लिए क्यों ग्रेटिट्यूड है? थ्री वो तो रीजंस आपने बताओ। फिगर आउट कर ही दिया मेरा। इनमें से यहाँ या पे चलो आप फिर क्या मनी कोई। का मैं दौड़ बताओ, सकती हूँ, मनी मैं का भाग बताओ। सकती हूँ। हम्म। मनी का बताओ 3। मनी के लिए मैं ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ, क्योंकि जितनी मैंने अपनी लाइफ से भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो सिचुएशन में मैं पहले थी, कि हाँ, कि भाई जॉब के लिए मुझे लगता था कि कैसे जॉब मिलेगी, क्या जनरल है। नहीं, जनरल नहीं बताना कि मैं, ये जनरल हो गया कि मैं, मेरे अच्छा, पास इतने सारे पैसे हैं। आज की आज बात कर रही आज का बताओ। हाँ, आज का बताओ, हूँ। आज आज मनी के आपने लिए क्या कैसी, खरीदा? क्या आज खरीदा आपने है? कुछ, हाँ। वेजिटेबल्स खरीदे हैं और मग्स खरीदे हैं। हाँ तो करो, उसका ग्रेटिट्यूड करो, उस मनी अच्छा, का। उस तरह से। ओके ओके। हाँ, वो तभी तो आएंगे, रोज रोज कैसे आएगा? नहीं तो रोज अगर अच्छा, ये नहीं, जनरल देखोगे। वो प्रैक्टिस तो मैं करती हूँ, जो आपने बोला था ना, कि पेटीएम में या कहीं भी कुछ भी बिलिंग है तो थैंक यू फॉर द मनी, फॉर या द फिर मनी। थैंक यू पेड करके, वो तो मैं हाँ। करती हूँ। जैसे डेली हमने $1 या नोट पे लिखा है, और हम्म। ये फील करना है डेली के इसमें कि मेरे पास ये आ रहा है, डेली आ रहा है। या फिर हम कोई बिल पे कर रहे हैं, उस पर नहीं तो हम थैंक यू लिखते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो ऐसे डेली वे में जो भी हो रहा है, तो उसमें एक सेक्शन में अलग से मनी के लिए थैंक यू और विजुलाइज करना है कि चारों तरफ से हमें मतलब कि मनी आ रही है और मैं ऐसे खर्च कर रही हूँ। ऐसे विजुलाइज करना है कि जैसे से ये मैं तो खर्च कर, ये तो हाँ। ये तो ये तो प्रैक्टिस हो गई कि ये बुक ने हमें हाँ। ये प्रैक्टिस दी है। हम हाँ। बात कर रहे हैं कि हर रोज अब हम कैसे प्रैक्टिस करें। ये तो आप ना, ये मनी जहाँ जैसे ये रिलेशनशिप्स लिखा है ना, ऐसे मनी का भी होगा ना आपका डिवाइडर, हाँ। हाँ। है ना हाँ। संध्या हाँ जी? जी। तो वहां पे ये नोट चिपका देना अपना, और उसके ऊपर लिखा होगा। लेकिन मैं तो भी जब मैं अलमारी में बताऊं, लगा दिया है।
हाँ, एक वहां भी लगा दो, एक एक उसके नहीं, अंदर मैंने भी। अलमारी में डॉलर लगाए हैं, और जैसे पर्स के अंदर नोट के ऊपर लिख दिया है मैंने। और ये मैं बता रही हूँ, ये जब 28 डेज हमारे पूरे हो जाएंगे ना, अभी तो क्योंकि हम डे बाय डे की एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, जब ये 28 डेज पूरे हो जाएंगे, तो आप पूछ रहे थे ना कि इतनी सारी प्रैक्टिसेस है तो हम कैसे करें। तो मैं ये कह रही थी कि डिवाइडर कर दीजिए, डिवाइड कर दो, तो तीन 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 हर रोज की प्रैक्टिस खत्म। कि आज पैसों के हम्म। लिए, क्योंकि आज मैं क्या पैसों के लिए, मैं थैंक यू कि मेरे पास कार्ड है, थैंक यू मेरे पास कैश था, कि आज मेरी बेटी ने बोला कि मेरे को कैलकुलेटर चाहिए कल के एग्जाम के लिए, मेरा खराब हो गया, उसी टाइम हम गए हैं, उसके लिए थैंक यू। फिर उसके बाद हमारे पास गाड़ी है, हम्म, फ्यूल के लिए थैंक यू कि भाई उसी हम्म, टाइम भाई फ्यूल था उसके अंदर, तो इसलिए मेरे को इसलिए थैंक यू। तो और किस लिए, क्योंकि मैं कुछ और खरीदने आइसक्रीम खाई हमने, तो उसके लिए थैंक यू। तो ये हो गया मेरा मनी के लिए। रिलेशनशिप के लिए, कि मेरी बेटी कितना ट्रस्ट करती है कि एट द एंड ऑफ द मोमेंट वो मुझे बता रही है कि मेरा कैलकुलेटर खराब हो गया, ये मम्मा कर ही देगी मैजिकली कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे तो अरेंज हो जाएगा। हाँ, तो वो उसके उस ट्रस्ट के लिए थैंक यू। मेरे हस्बैंड आए हैं यहाँ पे प्यार से, जब हम हम्म, ऑफिस से आते हैं हमें ग्रीट करते हैं प्यार से। अब मैं यहाँ पे बैठी भी हुई हूँ तो उनको कोई वो नहीं है कि हाँ आके बना ही देगी खाना, डिनर करवा ही हम्म, देगी। उस ट्रस्ट के लिए थैंक यू, उस प्यार के लिए, उस समझ के लिए, उस अंडरस्टैंडिंग के लिए थैंक यू। और क्या हम्म, हमारा एस्पेक्ट है, हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए कि मैं बोल पा रही हूँ, सबसे पहले तो ये बात है हम्म, कि मेरा कोल्ड भी था, अभी कोल्ड भी ठीक हो गया है, उसके लिए थैंक यू कि इमिडिएटली मेरा कोल्ड भी ठीक हो गया है। उसके लिए हम्म, थैंक यू कि इतनी अच्छी इम्यूनिटी है मेरी कि बात करते करते ही मेरी बॉडी ने हील कर हम्म, दिया मेरे को। तो यहीं पे ये इतने सारे, तो ये हर टाइम प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस के साथ करते चलो तो कितनी ही ब्लेसिंग्स आप काउंट कर लोगे। हम्म। अच्छा, अब जैसे आपने बोला मनी के लिए, तो मैंने जैसे एक ये अलग सी डायरी लगा रखी है। जैसे आपने बोला था बिलिंग वाला, उसके अंदर हम्म मैं डेली जो भी मुझे याद आते हैं, या फिर अपना पेटीएम का अकाउंट खोल के हम्म हम्म और हम्म, उसमें करती हूँ, तो वो हम्म। भी मनी की ग्रेटिट्यूड में ही आ जाते हैं ना। उसको हाँ अलग हाँ, से, तो अलग से लिखने की जरूरत तो नहीं है दोबारा से। नहीं 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 नहीं, आप उसमें लिखो। आप ये काउंट योर ब्लेसिंग में भी आ रहे हैं, 10 काउंट योर ब्लेसिंग तो हाँ जनरल हो नहीं, रही है ना, काउंट योर वो ब्लेसिंग में कैटेगराइज भी, नहीं है। हम्म नहीं काउंट योर ब्लेसिंग में एक मैं जनरल मनी का जरूर लिखती हूँ। कि जैसे हम्म आपने जो सेंटेंस बताया था, वो मैं चाहे वही सेंटेंस लिख दूँ, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। वो थैंक यू हम्म थैंक यू थैंक यू, ये मैं ऑलमोस्ट डेली लिख ही देती हूँ। मनी का हम्म एक आध पॉइंट जरूर रखती हूँ। बाकी सब चीजें तो जो एक्चुअली बची हैं। मेरा नहीं होता ना, मुझे अगर मेरे को टॉपिक नहीं दिख रहा ना, फिर मेरा चलता रहता है वो। अच्छा, ये भी है, फिर वो एक एक हेल्थ का चल रहा है तो हेल्थ का ही चल जाता है। तो इसलिए कह रही हूँ कि हम्म, अगर मेरी तरह हो कि फ्लो में जो भी लिखी जा रहे हो तो फिर गलत है, मतलब गलत तो नहीं है, तब भी ब्लेसिंग्स तो नहीं काउंट गलत तो करी नहीं है, रहेंगी। बल्कि फ्लो बट से लिख या रहे हो, आप इमोशंस के साथ लिख रहे हो। हाँ, आप अपने बट आप को फोर्स बट नहीं कर अगर रहे हो। बट अगर हर सेक्शन में आप, हर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ में अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं, तीन तीन हम्म। ग्रेटिट्यूड इसमें भी कर रहे हैं उसमें भी कर रहे हैं, तो हर चीज अच्छी रहेगी फिर हमारी। नहीं, अपनी तरफ से तो मैंने अलग अलग चीजें, अलग अलग हाँ, डायरी या अलग अलग चीज गुड बना गुड। रखी है। कि हम्म एटलीस्ट मुझे पता हो कि मुझे ये सब प्रैक्टिसेस करनी है। तो जितनी हम्म दिखेंगी मुझे सामने सामने, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। चाहे अब जैसे आप कह रहे थे कि ज्यादा नहीं कर सकते, तो तीन चार से लिख लो, सब हाँ चीजें नहीं भी लिख हाँ हाँ सकते तो। हाँ हाँ, राइट। आपने अलग अलग डायरीज लगाई हुई है, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई लेजी होता है कि अच्छा अब मैं ये वाली हम्म, खोलूँ ये वाली खोलूँ, तो वो एक ही डिवाइडर के साथ वो कर ले। जैसे कि संध्या जी ने क्या या तो बहुत बढ़िया रिलेशनशिप लिखा है, ऐसे करके वो हम जैसे लेजी लोगों के मुझे कंफर्टेबल यही लगता है कि अलग अलग है, तो मुझे ओके, दिखेगा कि ये डन है और ये गुड रह गुड, गया। को टीचर जैसा हूँ ना, एक्चुअली कंफर्टेबल आई एम अ लगे। टीचर, तो कॉपियां हाँ चेक करने की आदत है ना। हाँ, ओके ओके, ठीक है, जिसको जैसा कंफर्टेबल लगे। हाँ जी, हाँ जी। जब मैं ऐसे ही कर सकती, जो भी बिल हाथ में है उस बिल के नीचे लिख दो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो वो भी हो हाँ जाएगा। हाँ, वो भी हो जाएगा, थैंक यू पेड, कि हो गया थैंक यू, हमारा पेड। थैंक यू, हाँ। हम्म, तो वो तो भी प्रैक्टिस भी बहुत मैक्सिमम अच्छी है। कितनी लिखनी है, मतलब हमको जो डिवाइडर में कितने ग्रेटिट्यूड लिखने हैं हर दिन? देखो, ये तो प्रैक्टिस अभी तो जो चल रही है ना 28 डेज, तो हम पूरा हाँ करेंगे ऑनेस्टली। हाँ। ऑनेस्टी हम्म दिखानी है इसको, पूरी प्रैक्टिस को सारी। ये 28 डेज के बाद जब ये प्रैक्टिसेस पूरी हो जाएंगी, हमारे दिन पूरे हो जाएंगे ये, तब हम्म हम ऐसे डिवाइडर में तीन तीन करके, क्योंकि कितने सारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है हमारे, हम्म है ना, तो डे टू डे में कि जॉब है, करियर है, और मनी हेल्थ है। है, बॉडी है, मनी। मनी है, रिलेशनशिप हम्म, है। तो इन सब का कैटेगराइज कर दोगे तो फिर इससे क्या होगा कि हर जगह हमारी अवेयरनेस जा पा रही है, और हर जगह हर फील्ड में हम अपना ग्रेटिट्यूड पे कर पा रहे हैं। तो जितना आपका मन करे, लेकिन मैं तो वो कह रही थी कि तीन तो दो कम से कम। मिनिमम।
मिनिमम 3, ओके। मिनिमम हाँ रिक्वायरमेंट है मिनिमम 3। 3, और जितने हम्म। मर्जी आप 100 लिखो चाहे उसके अंदर 1000 लिखो चाहे, तो टाइम के ऊपर है, जैसे भी टाइम के टाइम मिलता ऊपर है। है। टाइम के ऊपर है, हाँ। ठीक ओके, है ना? ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू, पल्लवी जी। थैंक यू थैंक पल्लवी। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। ऑल ऑफ यू। लव थैंक यू, यू ऑल ऑफ थैंक यू, यू। नमः शिवाय, लव नमः यू, शिवाय। लव यू नमः ऑल। शिवाय, थैंक नमः यू लव सो यू शिवाय। मच। ऑल, लव यू ऑल। लव यू ऑल। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आई थिंक पायल को स्टॉप करना पड़ेगा। पायल, यू देयर?